नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आपके अपने YouTube चैनल पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों के प्रश्न हैं। आज मैं उनके जवाब आप लोगों के बीच दूंगा और साथ में आप लोगों को कुछ नई जानकारी भी बताऊंगा। कृपया वीडियो को ध्यान से सुनें। वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें, क्योंकि आज के वीडियो में हो सकता है आपके भी प्रश्न का जवाब हो। आज यहाँ पर मैं कुछ पेंशनर्स के जो मुझे मेल प्राप्त हुए हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा और यहाँ पर क्रम वाइज सभी समस्याओं के समाधान भी बताऊंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी दर्शकों से एक छोटी सी गुजारिश करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को वेलफेयर से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई जाती हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक मेल प्राप्त हुआ है माखन सिंह के नाम से। इन्होंने लिखा है, हवलदार 24 साल सर्विस करके रिटायर हूँ। 31 दिसंबर 2020 को रिटायर हुआ हूँ। एसीपी नायब सूबेदार नहीं मिला है अभी तक, क्या करें। उनके लिए जवाब है, यदि वो 24 साल हवलदार रैंक से करके रिटायर हुए हैं तो उनको एसीपी नायब सूबेदार अवश्य ही मिलेगा, परंतु यहाँ पर एक शर्त है, यदि उन्होंने अपने प्रमोशन को अनविलिंग नहीं किया है, ऐसी कंडीशन में उनको एसीपी नायब सूबेदार का बेनिफिट अवश्य मिलेगा। और इसके लिए सबसे पहले वो अपने जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से अपने रिकॉर्ड ऑफिस को पत्र भिजवाएं। यदि वहां से उनकी समस्या का समाधान ना हो तो हमारी टीम से भी संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। अगला प्रश्न है पंत करके, इन्होंने अपनी आईडी से भेजा है। न पेंशन बढ़ी, न बढ़ने का आदेश मिला, न एरियर मिला। 95 का रिटायर हूँ, ओआरओपी मिलेगा या नहीं। इनके लिए जवाब है, या इनसे रिलेटेड जो भी पेंशनर हैं, इनके प्रश्न से रिलेटेड उनके लिए भी जवाब है, जिनकी ना तो पेंशन बढ़ी है, ना ही इस प्रकार का कोई मैसेज आया है, ना ही एरियर मिला है। वन रैंक वन पेंशन 3 में सभी की पेंशन बढ़ी है। यदि आपकी अभी तक पेंशन नहीं बढ़ी है या किसी भी प्रकार का पेंशन बढ़ने का मैसेज नहीं प्राप्त हुआ है तो इस महीने की 30 तारीख तक कृपया इंतजार कर लीजिएगा। आपके मोबाइल पर अवश्य ही OROP3 का मैसेज आने वाला है। इस OROP3 में आपकी पेंशन बढ़ चुकी है। थोड़ा यहाँ पर समय लग रहा है, क्योंकि बहुत से पेंशनरों का यहाँ पर एक साथ काम हो रहा है। तीनों सेनाओं के पेंशनर का काम हो रहा है, तो कुछ के मैसेज पिछले महीने आ गए थे और कुछ के मैसेज इस महीने यानी कि अक्टूबर के महीने में आ रहे हैं। कृपया आप 30 अक्टूबर तक इंतजार कर लीजिए। अगला मेल आया है कान सिंह के नाम से। इन्होंने लिखा है, हवलदार 24 साल करके रिटायर्ड को एसीपी वगैरह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इनके लिए जवाब है, जो 24 साल सर्विस करके हवलदार रैंक से रिटायर होते हैं उनको एसीपी अवश्य ही मिलती है, परंतु एसीपी सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जिन्होंने अपने प्रमोशन को अनविलिंग ना किया हो या फिर 2006 के बाद की रिटायरी हो, तभी आपको एसीपी का बेनिफिट मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अगला यहाँ पर सवाल है, राधा कृष्णन ने अपनी मेल से भेजा है, सर मैं सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट से पेंशन आया हूँ। 33 साल 10 महीने सर्विस करके रिटायर हूँ। 2017 नवंबर में पेंशन आया था। मेरा सर्विस पेंशन पहले 41,200 था। वही मैसेज दोबारा आया है, यानी कि OROP3 में वही मैसेज दोबारा दे दिया गया है जो पहले जैसा ही है। OROP3 के अनुसार मेरी बेसिक पेंशन 46,300 होनी चाहिए। क्या मेरा पेंशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। इस टाइप की जिनकी समस्या है उन सभी के लिए जवाब है, चाहे वो कभी भी रिटायर हुए हों। यदि सूबेदार मेजर करके ऑनरी लेफ्टिनेंट से रिटायर हुए हैं, 33 साल 10 महीने करके रिटायर हुए हैं, तो OROP3 में उनकी पेंशन को बढ़ा दिया गया, उनकी बेसिक को बढ़ा दिया गया। यहाँ पर 46,300 उन लोगों की बेसिक होनी चाहिए। यदि नहीं हुई है तो आप इस महीने अक्टूबर के महीने तक इंतजार कर लीजिए। इसके बाद में
यदि आपकी पेंशन में किसी भी प्रकार का रिवीजन नहीं होता है तो आप अपनी जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से माध्यम से एक पत्र भिजवा सकते हैं पीसीडीए को। यदि फिर भी आपकी बात ना बने, आपकी पेंशन में कोई बढ़ोतरी ना हो, तो आप हमारी टीम से भी संपर्क करके अपनी पेंशन संबंधी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। हमारी टीम के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान अवश्य ही किया जाएगा। इस प्रकार के जो भी पेंशनर हैं, कृपया जो मैंने कार्यवाही बताई है वो तुरंत ही उसको फॉलो करें। इसके अलावा एक एन पेंटोन 4226 करके एक आईडी है। इन्होंने लिखा है, सर मैं एक्स हवलदार एंड पेंटोन 18 साल 7 महीने सर्विस एलिमेंट विद वार इंजरी एलिमेंट से 2019 अगस्त में रिटायर हुआ हूं। अभी तक कॉरिजेंडम पीपीओ जनरेट नहीं हुआ है, ना ही एरियर आया है, नो मैसेज। अब क्या करें सर? ऐसे पेंशनर जो 18 साल 7 महीने करके यदि हवलदार रैंक से रिटायर होते हैं और 2014 के बाद रिटायर हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में वो इस ओआरओपी 3 के पात्र नहीं है, यानी कि ओआरओपी का बेनिफिट उन लोगों को नहीं मिलेगा। परंतु ये जो पेंशनर हैं, ये वॉर इंजरी एलिमेंट इनको मिला है। सर्विस पेंशन एलिमेंट के साथ साथ में इनको वॉर इंजरी एलिमेंट भी मिला है, इसलिए यहाँ पर इनको ओआरओपी लागू है। भले ही ये 18 साल सर्विस करके रिटायर हों हवलदार रैंक में, चाहे 19 साल करके हों, चाहे 20 साल करके हों। यहाँ पर इन्होंने अपनी सर्विस को पूरा नहीं किया है, परंतु वॉर इंजरी होने के कारण इनको यहाँ पर ओआरओपी का बेनिफिट दिया जाएगा। तो मैं ऐसे पेंशनर, जो भी ऐसे पेंशनर हैं जिनका ऐसा प्रश्न है, उनको मैं कहना चाहता हूं कि यदि आपको अभी तक कोई मैसेज प्राप्त नहीं हुआ है, ओआरओपी 3 को लेकर कोई मैसेज प्राप्त नहीं हुआ है, कॉरिजेंडम पीपीओ जनरेट नहीं हुआ है, तो इस महीने के अंत तक, अक्टूबर महीने के अंत तक इंतजार कर लीजिए। आपका कॉरिजेंडम पीपीओ भी जनरेट होगा, आपको मैसेज भी प्राप्त होगा और इस ओआरओपी 3 में आपकी पेंशन को भी बढ़ाया जाएगा। यदि इस महीने की 30 तारीख के बाद में भी आपको कोई मैसेज रिसीव ना हो या 30 तारीख तक कोई मैसेज रिसीव ना हो, तो उसके बाद आप सबसे पहले अपने जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से संपर्क करें। यदि वहां से बात ना बने तो आप हमारी टीम से भी संपर्क कर सकते हैं। अगली मेल है उमेश झा 711 करके मेल आईडी है। इन्होंने लिखा है, ऑनरी नायब सूबेदार से रिटायर हूं, डेट ऑफ एनरोलमेंट 11/1989, डेट ऑफ रिटायरमेंट 11/2003, यानी कुल सर्विस 24 साल 7 दिन। क्या मुझे एसीपी मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर इनका रैंक ऑनरी नायब सूबेदार से रिटायर हैं, परमानेंट रैंक इनका हवलदार था, ऑनरी नायब सूबेदार से रिटायर हैं और इनका रिटायरमेंट डेट 2003 है। 2006 के बाद में जो हवलदार रैंक से रिटायर हुए हैं उनको ही एसीपी का फायदा मिला है। उससे पहले जो भी रिटायर हुए हैं उन्हें ऑनरी नायब सूबेदार का बेनिफिट अवश्य दिया जाता था। इन्हें भी ऑनरी नायब सूबेदार मिला है। यहाँ पर इनको एसीपी का फायदा नहीं मिलेगा। यदि इनका रिटायरमेंट 2006 के बाद का होता तो यहाँ पर अवश्य ही इनको एसीपी का फायदा मिल जाता। अगला प्रश्न है, एक मेल आया है, सर मेरे पेंशन ओआरओपी 3 टेबल में 2000 एक्सटीडेड बट आई गॉट मैसेज पेमेंट विल रिमेन अनचेंज्ड, क्या करूं? हाँ, इन्होंने लिखा है कि ओआरओपी 3 में मेरी पेंशन को, यानी कि ओआरओपी 3 टेबल में मेरी पेंशन 2000 रुपए बढ़ाई गई है, परंतु यहाँ पर जो उनको पेमेंट का, यानी कि ओआरओपी 3 स्पर्श की तरफ से एक मैसेज जो प्राप्त हुआ है उसमें लिखा है, पेमेंट विल रिमेन अनचेंज्ड, इस टाइप का उन्हें मैसेज प्राप्त हुआ है। तो इस टाइप के जो भी पेंशनर हैं जिनको इस टाइप का मैसेज मिल रहा है परंतु ओआरओपी 3 में उनकी पेंशन बढ़ चुकी है, तो कृपया वो अपनी कंडीशन को क्लियर करें मैसेज के माध्यम से। उन्होंने कितने साल सर्विस की है और किस रैंक से रिटायर हैं, यहाँ पर इनका प्रश्न अधूरा है, इसलिए मैं यहाँ पर इनका जवाब नहीं दे पाऊंगा। फिर भी मैं यहाँ पर उन लोगों के लिए जरूर जवाब दूंगा कि जिनकी पेंशन ओआरओपी 3 टेबल में बढ़ाई गई है परंतु उनको अभी तक कोई मैसेज रिसीव नहीं हुआ है या अनचेंज्ड करके, रिमेन अनचेंज्ड करके मैसेज प्राप्त हुआ है, तो वो चिंता ना करें, उनकी पेंशन में वृद्धि अवश्य होगी।
यदि 2014 से पहले की रिटायरी हैं तो, या 2014 के बाद के हैं तो वो सर्विस पूरी करके आए होंगे, तभी उनकी पेंशन में वृद्धि होगी, अन्यथा नहीं होगी। आप उस टेबल के मुताबिक अपनी पेंशन को चेक करेंगे, वहां पर वृद्धि भी देखने को मिलेगी। यदि आपने यहाँ पर प्रीमेचर रिटायरमेंट लिया है, 2014 के बाद की रिटायरी हैं, तो आपकी पेंशन में कोई भी वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि ये आदेश सिर्फ 2014 से पहले वालों के लिए ही है कि 2014 से पहले चाहे वो प्रीमेचर हों, ऑन रिक्वेस्ट हों या पूरी सर्विस करके रिटायर हों, सभी को ओआरओपी का फायदा मिलेगा, परंतु 2014 के बाद वालों के लिए ओआरओपी का फायदा नहीं मिलेगा। अगली मेल से आया है टीएस नायक रविंद्र सिंह के द्वारा। 17 साल टीएस नायक से रिटायर हूँ, उनका नाम रविंद्र कुमार है। ओआरओपी 3 के तहत 22,476 मिलना चाहिए। इस पर से मैसेज आया है, योर पेंशन विल रिमेन अनचेंज्ड। मैं 4GR से रिटायर हूँ, मेरा पे लेवल 5 है, परंतु मुझे 21,882 ही मिल रहे हैं, क्या करूँ? बिल्कुल, रविंद्र जी के लिए मेरा जवाब है, या इस प्रकार के जो भी पेंशनर है उनके लिए भी जवाब है। जो भी टीएस नायक 17 साल करके एसीपी हवलदार से रिटायर हैं, उनकी यहाँ पर ओआरओपी 3 में बेसिक 22,476 रुपए फिक्स की गई है। आपको चाहे किसी भी प्रकार का मैसेज स्पर्श से दिया गया हो, आप उसकी चिंता बिल्कुल ना करें। आपको अवश्य ही इस ओआरओपी 3 का फायदा मिलेगा। कृपया इस महीने की 30 तारीख तक इंतजार कर लीजिए, 30 अक्टूबर तक इंतजार कर लीजिए। यदि आपकी पेंशन में कोई भी बढ़ोतरी ना हो तो आप हमारी टीम से संपर्क करके अपनी पेंशन को बढ़वा सकते हैं। इसके बाद में आखिरी मेल आया है पिंकू कुमार की आईडी से। सर, मेरे फादर 18 साल सर्विस करके हवलदार से रिटायर हुए। 1992 में रिटायर हुए थे। 1999 में मृत्यु हो गई। कम्यूटेशन फादर की डेथ के बाद भी कटता रहा, क्या सही है? हाँ, इन्होंने लिखा है कि इनके पिताजी ने रिटायरमेंट के समय कम्यूटेशन लिया था, 1992 में रिटायर हुए। हालांकि यहाँ पर जो कम्यूटेशन है उसकी रिकवरी अगले 15 सालों तक की जाती है। रिटायरमेंट की डेट के समय जो कम्यूटेशन मिलता है उसकी रिकवरी अगले 15 सालों तक की जाती है। इसके दौरान बीच में यदि पेंशनर की डेथ हो जाती है तो कम्यूटेशन की रिकवरी नहीं की जाती है। यदि हो रही है तो वो अनाधिकृत तरीके से हो रही है। आप उसके लिए अपने जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से तुरंत लेटर बनवा कर भिजवाएं। आपकी कम्यूटेशन की जो रिकवरी हो रही है लगातार डेथ होने के बाद, वो ताकि बंद हो सके। यदि फिर भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो आप हमारी टीम से भी संपर्क कर सकते हैं। इसी प्रकार से कई पेंशनर अपनी अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं को लेकर के हमारी कमेंट सेक्शन में, यानी कि यूट्यूब चैनल की कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न लिखते हैं। यहाँ पर मैं सभी के प्रश्नों को पढ़ करके उनके जवाब उसी कमेंट सेक्शन के माध्यम से दे देता हूँ। परंतु फिर भी यदि किसी पेंशनर का पेंशन संबंधी कोई मैसेज मेरी नज़रों से छूट जाता है तो कृपया बुरा ना माने। कृपया अपने मैसेज को दोबारा से फॉरवर्ड करें, ताकि मेरी नज़रों में आए और हमारी टीम की नज़रों में आए और वहीं पर आपके प्रश्न का जवाब दिया जा सके। व्यस्तता अधिक होने के कारण सभी के मैसेजेस का जवाब नहीं दे पाता हूँ, कृपया बुरा ना माने। आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से संपर्क करके अपनी पेंशन संबंधी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। आपको हमारी टीम के द्वारा अवश्य ही संतुष्ट किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर अक्सर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सैनिक और सैनिक परिवारों, शहीद परिवारों की पेंशन संबंधी समस्याओं का निराकरण करवाया जाता है। यदि आपकी भी पेंशन संबंधी कोई समस्या है या डॉक्यूमेंटेशन कोई संबंधी समस्या है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से जल्दी से हमें अपनी समस्या के बारे में अवगत करा सकते हैं। हाँ, यहाँ पर अपना रैंक, नाम और क्वालिफाइंग सर्विस लिखना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों को समय समय पर वेलफेयर से रिलेटेड नई नई जानकारियां उपलब्ध कराई जाती हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे अन्य पूर्व सैनिकों के ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में फिर नई जानकारी लेकर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।